एक कहावत बहुत पुरानी है, जब बारात विदा हो जाए तब कुछ लोग ढोलक लेकर नाचने पहुंचते हैं। बिहार की राजनीति में ठीक यही नाटक शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जेड युवाओं का पेपर लीक और शिक्षा को लेकर बवाल हुआ। महीनों आंदोलन चला, भारी बवाल हुआ और आखिरकार मामला शांत हुआ। जब आंदोलन अपने चरम पर था, जब नौजवान सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे थे, तब बिहार के हमारे जन स्टार खेसारी लाल कहां बैठे थे? एकदम खामोश। और जब आंदोलन खत्म हो गया, मैदान खाली हो गया, तब अचानक खेसारी लाल यादव अपने सोशल मीडिया पर प्रकट होते हैं और युवाओं को ज्ञान बांटते हैं कि वाह जेनजी, वाह जेनजेड, अब चलो हेल्थ सिस्टम के खिलाफ नया आंदोलन शुरू करो, मैं आपके साथ हूं। वाह खेसारी यादव वाह। मतलब जब आग लगी थी तब आप पानी की बाल्टी ढूंढ रहे थे और जब आग बुझ गई तो आप फायर ब्रिगेड का झंडा लेकर मैदान में कूद पड़े। क्या यह सिर्फ एक कलाकार की बेतुकी टाइमिंग है या फिर इसके पीछे बिहार चुनाव से ठीक पहले जनता की हमदर्दी बटोरने का एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है? बस अगले कुछ मिनटों में ऐसा सच खोलूंगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आंदोलन खत्म होने के बाद खेसारी लाल यादव को अचानक यह नया हेल्थ आंदोलन का आइडिया आखिर क्यों आया? क्या बिहार के किसी बड़े सियासी आका ने उन्हें यह स्क्रिप्ट थमाई है या फिर यह सिर्फ ध्यान भटकाने का कोई नया खेल है? तो आइए साथियों, सबसे पहले इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जंतर मंतर पर देश के 18 से 25 साल के नौजवानों ने जिस तरह डिजिटल और जमीनी लड़ाई लड़ी, उसने सबको हिलाकर रख दिया। और उस समय हर किसी ने अपने अपने हिसाब से रोटियां सेकी। लेकिन बिहार के हमारे स्टार्स का अपना अलग ही मिजाज है। यहां जब तक कोई मुद्दा ठंडा न पड़ जाए तब तक ये लोग उस पर कूदते नहीं हैं। खेसारी लाल यादव ने बयान ठोका कि जेन जेड ने जो स्ट्राइक की उसका फायदा सबने देखा। अब दिल से गुजारिश है कि प्राइवेट अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों के नेक्सस के खिलाफ आवाज उठाओ। सुनने में तो बात बड़ी मीठी लगती है, हेल्थ इंश्योरेंस की मार, प्राइवेट अस्पतालों की लूट, मुद्दा तो एकदम असली है। लेकिन सवाल उठता है कि खेसारी जी, जब युवा सड़कों पर रो रहा था तब आपकी यह दिल से गुजारिश कहां सो रही थी? क्या खेसारी लाल यादव अब वाकई कोई जमीनी नेता बनना चाहते हैं या फिर वो सिर्फ हर बहती गंगा में हाथ धोकर अपने वोट बैंक को साध रहे हैं? साथियों, आप सोच रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव तो सिर्फ एक कलाकार हैं, उन पर इतना राजनीतिक सवाल क्यों? तो आइए राजनीति का गणित समझिए। बिहार में 35 साल से कम उम्र की आबादी आधी से ज्यादा है। हर राजनीतिक पार्टी को मालूम है कि आने वाले चुनाव में यही युवा सरकार बनाएगा और यही युवा सरकार गिराएगा। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, प्रशांत किशोर सब इस युवा को साधने में, रिझाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में खेसारी लाल यादव का बार बार युवाओं का रहनुमा बनने का नाटक करना नेताओं के पेट में दर्द पैदा कर रहा है, क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि खेसारी जी को जब भी अपनी फिल्मों या गानों का प्रमोशन करना होता है या खुद को खबरों में बनाए रखना होता है, वे कोई न कोई सोशल मीडिया क्रांति शुरू कर देते हैं। तो आखिर आंदोलन खत्म होने के तुरंत बाद ही खेसारी लाल को यह ज्ञान क्यों याद आया? किसके इशारे पर वो युवाओं को फिर से भड़काने या नया मुद्दा देने की कोशिश कर रहे हैं? तो अब खुलेगा वो सच जो कोई नहीं बता रहा। सच्चाई यह है कि बिहार की राजनीति में सस्ते मसीहा बनने की होड़ लगी है। जब आंदोलन चल रहा था तब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब युवाओं ने अपनी ताकत से सिस्टम को हिला दिया, सरकार को सरेंडर करा दिया, तो अब हर कोई उस जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधने आ गया है। खेसारी लाल यादव जानते हैं कि बिहार के गांवों कस्बों में उनका बड़ा नाम है। उन्हें लगता है कि एक पोस्ट कर देने से जेन जेड उन्हें अपना हीरो मान लेगा, लेकिन आज का यह युवा मूर्ख नहीं है।
18 से 25 साल का नौजवान सब समझता है, सब जानता है कि कौन उसके साथ सड़कों पर खड़ा था और कौन आंदोलन खत्म होने के बाद सिर्फ लाइक और शेयर बटोरने आया है। अगर खेसारी लाल यादव को वाकई हेल्थ सिस्टम से इतनी तकलीफ है तो क्या वो कभी बिहार के बदहाल सरकारी अस्पतालों के बाहर जाकर धरने पर बैठेंगे? क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? या फिर यह मुद्दा भी 2 दिन बाद किसी नए भोजपुरी गाने के रिलीज होते ही हवा में उड़ जाएगा? लेकिन क्या बिहार का यह युवा खेसारी लाल यादव के इस लेट लतीफ समर्थन पर भरोसा करेगा या फिर इसे सिर्फ एक चुनावी पब्लिसिटी स्टंट मानकर खारिज कर देगा? मेरे प्यारे बिहार के नौजवानों, नेता हो या अभिनेता, जब तक कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लाठी ना खाए, तब तक किसी के सिर्फ एक बयान पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। खेसारी लाल यादव ने आंदोलन खत्म होने के बाद ज्ञान तो बांट दिया, अब फैसला आपको करना है। क्या आपको ऐसे पार्ट टाइम क्रांतिकारियों की जरूरत है या खुद अपनी लड़ाई लड़ने की? और हां, अगर आपको अजीत आनंद की यह बेबाक और कड़वी एनालिसिस पसंद आई हो तो YBN बिहार झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी डर के इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिए। नमस्कार।